अगर आपके रिश्ते में आपके साथ कोई शख्स आपके साथ गलत कर रहा है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं कर रहा है, तो मित्रों, अगर आप ये सोच रहे हो कि बाहरी बंदा आकर के कोई इस चीज़ को ठीक करे, तो आप शायद बहुत गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि समय के साथ-साथ वो इंसान इस चीज़ को समझ जाएगा और वो चीज़ फिर से ठीक हो जाएगी, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि वो इंसान वापस से आपकी रिस्पेक्ट, वैल्यूज़ और आपको सपोर्ट या फिर वो सारे एफर्ट्स करने लगेगा जो शायद उस शख्स को करने चाहिए, तो शायद आप गलत हैं। मित्रों, अगर कहते हैं कि सबसे पहले अगर आप ही अपने हित के लिए, अगर आप ही अपने राइट्स के लिए, अगर आप ही अपनी इमोशंस, अपनी रिस्पेक्ट और अपने वैल्यूज़ के लिए खड़े नहीं रहेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, तो क्या हम सामने वाले व्यक्ति, सामने वाले इंसान से क्या कभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे इमोशंस को समझे, हमारी वैल्यूज़ को समझे, हमारी रिस्पेक्ट करे, हमें सही एक रेपुटेशन अपनी लाइफ में, इस रिश्ते में दे? तो मित्रों, इसका आंसर है नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने इमोशंस, जब तक हम अपने राइट्स के लिए खुद ही स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक हम अपने संबंध में, हम अपने रिलेशनशिप में, जब तक हम खुद ही अपनी चीज़ों के लिए, अपने राइट्स के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो शायद नहीं, सच में कोई दूसरा व्यक्ति आपके राइट के लिए कभी नहीं लड़ेगा। अगर एक रिश्ते में, अगर एक रिलेशनशिप में आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ वायलेंस हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ वहाँ पर किया जा रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस वहाँ पर किया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं होने दिया जा रहा है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को सप्रेस किया जा रहा है, आपको हर तरीके से रिस्ट्रिक्शन बांधा जा रहा है, आपके सोशल जो चीज़ें हैं उसमें आपको लिमिटेशन कर दिया, आपको सोशल मीडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके जो पर्सनल, आपकी जो प्राइवेसी है उसमें आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके फ्रेंड्स से, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स आपको उनसे दूर कर दिया गया। और अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और आप इसमें चाहते हो कि आप में इसमें कोई हेल्प करे या फिर ये चीज़ें ठीक हो जाए, तो भाई, ये चीज़ अपने आप कभी ठीक नहीं होगी। ये चीज़ को अगर आप सच में डील करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ पे स्वयं अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि अगर आप अपनी आवाज़ स्वयं नहीं उठाओगे, तो शायद कोई व्यक्ति भी आपकी आवाज़ को कभी उठने नहीं देगा। तो इसीलिए आपको खुद अपने राइट्स के लिए अपने रिलेशनशिप में उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। आप अपने रिलेशनशिप में अपने साथी को, अपने पार्टनर को प्यार से, ऐसे नहीं कि एकदम से आपको बहुत ज़्यादा ही आपने ओवर कर दिया है, फिर एकदम से अपने सप्रेशन हुए हुए इमोशंस को एकदम ही बाहर निकाल दिया, नहीं। आपको एफर्ट्स करने चाहिए, उसको, इंसान को पहले बात करना चाहिए, उसको बिठाना चाहिए, उसको सारी चीज़ें बताना चाहिए, सीरियस नोट पर ये सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस करनी चाहिए कि ऐसा-ऐसा है, ये चीज़ें चल रहा है और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ों से परेशान हूँ और ये चीज़ें बहुत धीरे-धीरे बढ़ रही है और ये चीज़ कहीं मुझे लग रहा है कि अब इतनी बढ़ रही है कि मुझे अब शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फ़ील होने लग गया है। तो इसीलिए अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, तो शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। आपको वो चीज़ डायरेक्टली उसको बोलनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को इतने ज़्यादा सप्रेस कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, कहीं गुस्सा तो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो सारी चीज़ें जाएँ भाड़ में। तो आप अगर बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करे जा रहे हो, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, हर चीज़ पर अपने आप को ही आपको पीछे करना पड़ रहा है, तो शायद आपको ऐसा करना रोक देना चाहिए। अगर आपके राइट्स को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को अगर वैल्यूज़ नहीं दिया जा रहा, तो वो संबंध किसी काम का नहीं है। क्योंकि एक संबंध में जहाँ दोनों की इमोशंस को, फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करा जाता है, दोनों ही पहलू से, दोनों ही एंगल से, तभी वो रिश्ता एक सफल रिश्ता बनता है। जब एक सही इंसान, जब दोनों ही साइड से एक दूसरे के इमोशंस को, उसके वैल्यूज़ को, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसकी जो डिस्कम्फर्ट हो रही चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, उनको करेक्ट किया जाता है, तभी वो रिश्ता मजबूत और धीरे-धीरे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा सप्रेस मत कीजिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए।